Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you on the behalf of Kids Foundation School. I hope all of you are doing good, and I'm your science teacher of level 7. Today we are going to start the new chapter, transmission of heat. So let's get start with the reading. We have learned in class 6 that kinetic energy is the energy of any matter in the motion. Kinetic energy वो एनर्जी होती है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट मेकअप मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. वो छोटे पार्टिकल्स, ठीक है, जो आपको जो जिससे मिलकर मैटर बनता है. मैटर एक बड़ी चीज़ है. छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक बड़ी चीज़ जिन्हें मैटर कहते हैं. वो मुसलसल किस में, कॉन्स्टेंटली मुसलसल हरकत में है. दे हैव काइनेटिक एनर्जी. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन मैटर इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी. जो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के मैटर के अंदर है, ठीक है, क्योंकि मैटर किससे मिल के बना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से, ठीक है. अब एज अ होल मैटर के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और जो उनके अंदर एनर्जी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, उसे हम कहते हैं थर्मल एनर्जी. व्हेन थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इट इज़ नोन एज हीट. थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है, तो इसका मतलब है हीट. जब थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है इसे हम हीट कहते हैं. द वर्ड थर्मल मीन हीट. हीट इज़ अ थर्मल एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट. हीट जो है वो थर्मल एनर्जी है जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में मूव करती है. हीट फ्लो फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट हाई टेम्परेचर टू एन ऑब्जेक्ट एट लोअर टेम्परेचर. हीट मूव करती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट की तरफ. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द डिफरेंट मोड्स ऑफ द हीट ट्रांसफर. इस चैप्टर में हम डिफरेंट मोड्स पढ़ेंगे कि किस तरीके से हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है. तो फर्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफर ऑफ हीट. Imagine your teacher has brought packets of dates to distribute in your class. The teacher has 3 options. Number 1, teacher can give a packet of the dates to the first student and ask him or her to pass on to the next student and next student pass it further. In this way each one of you will receive a packet without moving from one place. तो इसमें क्या है, अगर आपकी क्लास की टीचर आपको खजूरों का पैकेट देती हैं और आपसे कहती हैं कि आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, तो 3 ऑप्शन हो सकते हैं टीचर किसी की डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है. नंबर 1 कि आपकी टीचर वो डेट्स का पैकेट फर्स्ट स्टूडेंट को दे दें, जो फर्स्ट में बैठा हुआ फर्स्ट स्टूडेंट उसको दे दें, उसको कहें कि वो डिस्ट्रीब्यूट पास ऑन करते थे नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ. तो इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूट होंगी डेट्स जो डिस्ट्रीब्यूट होंगी विदाउट मूवमेंट होंगी, विदाउट कोई हरकत की होंगी, एक बच्चे दूसरे बच्चे को ऐसे पास करते जाएगा. दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है द टीचर कैन आस्क स्टूडेंट टू लाइन अप एंड कम टू हिज टेबल वन बाय वन. उसे टीचर के आप लाइन अप हो जाओ, वन बाय वन उनकी टेबल तक आओ और आप रिसीव करो. आफ्टर रिसीविंग द पैकेट एवरी स्टूडेंट मूव बैक टू हिज सीट. रिसीव करने के बाद हर स्टूडेंट दोबारा अपनी सीट पर वापस जाएगा. ऑप्शन नंबर 3 ये भी हो सकता है द टीचर कैन जस्ट थ्रो द पैकेट टुवर्ड ईच वन ऑफ योर विदाउट एनी मूवमेंट ऑन योर पार्ट. हो सकता है टीचर सबकी तरफ सिर्फ थ्रो कर दें पैकेट. मच द सेम वे हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. इसी तरह से जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ. द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ हीट. एनर्जी का एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक या फिर हीट का एक बॉडी से दूसरे पर ट्रांसफ़र होना इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ हीट. ट्रांसमिशन का मतलब मुंतकिल होना, ट्रांसफ़र होना. द हीट एनर्जी transfer in 3 ways: conduction, convection and radiation. There are the 3 ways the heat transfer from one body to another, that is conduction, convection and radiation. So the next topic is conduction. Conduction. If one end of a metal spoon is heated with a flame, the other end will also get heated up after a while. अगर आप चम्मच को पकड़ते हो, ठीक है, आप उसके सिर्फ एक कॉर्नर को लेके आप उस कैंडल पर रख के उसे गर्म करते हो, तो आपको फील होगा कि उसका जो सेकेंड एंड है वो भी गर्म हो गया, ठीक है. तो इसकी एक क्लियर कट इंडिकेशन है जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक. द हीट एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड ऑफ अ स्पून टू द अदर विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. तो जिस चीज़ से वो बना हुआ है स्पून, ठीक है, मेटल से या स्टील से, तो वो पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, ठीक है, विदाउट उसकी जो जिस चीज़ से बना हुआ है, जिसकी कॉम्पोजिशन में पार्टिकल्स आते हैं, वो पार्टिकल मूव हुए बगैर जो है आपकी जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है. सच मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इज कॉल्ड कंडक्शन. इट रिजेंबल्स द एग्जाम्पल गिवन अबव इन ऑप्शन नंबर 1. द ट्रांसफर ऑफ द हीट थ्रू मैटर विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम देयर पोजिशन इज कॉल्ड कंडक्शन. ठीक हो गया. मैटर्स की अपनी एक्चुअल पोजिशन से, ठीक है, मूवमेंट किए बगैर एक जगह से दूसरी पोजीशन तक ट्रांसफ़र होना क्या है, कंडक्शन. बिल्कुल ऐसे जैसे टीचर ने अगर स्टूडेंट्स को फर्स्ट स्टूडेंट को बोला
कि आप लेके आप पास ऑन करते जाओ, ठीक है। उसमें क्या पार्टिकल एक्चुअली मूव नहीं कर रहे, मूव हुए बगैर पैकेट जो है वो फर्स्ट स्टूडेंट से लास्ट स्टूडेंट तक खुद ब खुद पहुँच रहा है, ठीक है, सिर्फ पास ऑन करके। तो बिल्कुल हीट यहाँ इस मामले में कंडक्शन के प्रोसेस में भी ऐसी है, पार्टिकल एक्चुअली मूव नहीं कर रहे। पैकेट वाली बात को माइंड में, पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पहुँचा रहे हैं डेट का पैकेट। यहाँ पे हीट जो है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जा रही है। Conduction occurs in solids, liquid and gases, but solid usually conduct heat better than gases or the solid. Solid भी क्यों अच्छी होती है, रीज़न ये है कि उसकी composition ऐसी है कि उसके molecule tightly एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. That's why this process, you can see this conduction process better in solid as compared to liquid and the gases. In solid, the particles are held very close to each other. They vibrate constantly. When we heat one part of the solid, the particle gain heat energy and start vibrating faster. During their vibration, they pump into nearby particles and also cause them to vibrate fast. In this way, the particles of the hot part of the solid transfer heat to those in the colder part. सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने एक दूसरे के करीब होते हैं, क्लोजली बाउंडेड होते हैं एक दूसरे के, कि वो वाइब्रेट करते, कॉन्स्टेंटली वाइब्रेशन पर होते हैं सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। जब हम उनको हीट करते हैं सॉलिड के किसी भी एक पार्ट को, पार्टिकल्स जो है वो इजीली एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, फास्ट वाइब्रेट करते हैं, बहुत फास्टली वाइब्रेट करते हैं। तो उनके वाइब्रेशन के दौरान क्या होता है कि वो नियर बाय पार्टिकल्स को भी जो है उसको वाइब्रेशन पे सेट कर देते हैं, खुद वाइब्रेट होते हैं, जो क्योंकि इतने क्लोज होते हैं उनके नियर बाय जो साथ वाला पार्टिकल वो भी वाइब्रेट करने लग जाता है। इस तरीके से पार्टिकल जो है हॉट पार्ट ऑफ अ सॉलिड से ट्रांसफर करते हैं हीट को टू द कोल्डर पार्ट। सो इसीलिए ये जो प्रोसेस है कंडक्शन का, इट इज़ बेटर अचीव्ड इन सॉलिड्स। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज गुड एंड द बैड कंडक्टर्स। डिफरेंट मटीरियल्स कंडक्ट हीट एट डिफरेंट रेट्स। हर मटीरियल जो है डिफरेंट रेट से है कंडक्ट करते हैं हीट को, कुछ बहुत स्पीड से करते हैं, कुछ बहुत स्लो करते हैं। मटेरियल विच अलाउ हीट टू फ्लो फ्रॉम देम इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स। तो अच्छे तरीके से हीट को बहुत इजीली फ्लो हो रही होती है जिन मटेरियल में से, उनको हम कहते हैं गुड कंडक्टर्स। सॉलिड सच इज मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ द। अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड मेटल आता है, तो मेटल जो गुड कंडक्टर हैं, वो मटेरियल जो अलाउ नहीं करते कि हीट फ्लो कर सके उनमें आसानी से, उन्हें बैड कंडक्टर्स कहते हैं, या फिर हम उन्हें हीट इंसुलेटर्स भी कहते हैं। सॉलिड सच एज वुड, ग्लास, प्लास्टिक एंड स्टायरोफोम, ये सारे जो हैं आपके इंसुलेटर बैड कंडक्टर्स हैं। ऑल लिक्विड एक्सेप्ट मर्करी विच इज़ अ लिक्विड मेटल एंड गैसेज आर ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ द हीट। तमाम लिक्विड जो हैं सिवाय मर्करी के वो सारे और गैसेज जो हैं वो सब बैड कंडक्टर। मर्करी क्यों बैड कंडक्टर है? आपको थर्मोमीटर के अंदर आपको मर्करी यूज़ होता है, ठीक है। मर्करी लिक्विड है, जब हम टेम्परेचर चेक करते हैं तो मर्करी, जब किसी का बॉडी टेम्परेचर जितना ज़्यादा टेम्परेचर तो मर्करी उतना ही ट्रैवल करता है, थर्मोमीटर की रीडिंग होती है उसके हिसाब से वहीं पर रुक जाता है जितना जिसको जो टेम्परेचर होता है। एक्सेप्शनल है, मर्करी जो है लिक्विड है और दिस इज द गुड कंडक्टर बेसिकली। वाई मेटल्स आर बेटर कंडक्टर देन नॉन मेटल। ऑल सॉलिड्स के अंदर मेटल भी आती है, नॉन मेटल भी आते हैं, मेड अप ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, बट सम सॉलिड कंडक्ट हीट बेटर देन अदर्स। कुछ सॉलिड अच्छी तरीके से कंडक्ट करते हैं हीट को, कुछ नहीं करते। वाई? लेट अस पुट अ मेटल एंड द प्लास्टिक स्पून इन अ हॉट वाटर। हम क्या करते हैं, मेटल के और प्लास्टिक स्पून को दोनों को क्या करते हैं, पानी में डालते हैं हॉट वाटर में। विच वन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल और द प्लास्टिक? When both spoons receive heat energy, the particles of hot end of the each spoon vibrate fast and bump into the neighboring particles. These particles transfer heat to the next neighboring particles. Okay. अभी जैसे हम पीछे भी पढ़े थे, सॉलिड के जो फिनोमेना थे कंडक्शन का वो ऐसे होता है, जब वो उनको हीट देते हैं तो उनके अंदर वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। एक पार्टिकल क्या करते हैं, साथ वाले पार्टिकल भी वाइब्रेशन पे लगा देता है, बहुत फास्टली वाइब्रेट करते हैं सारे पार्टिकल, और ट्रांसफर इस तरीके से वाइब्रेशन पे सेट होने की वजह से वो हीट को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। Plastic is the metal are packed some closely other than non-metal. जो प्लास्टिक है आपके पास, जो पार्टिकल्स मेटल के अंदर होते हैं वो पैक्ड होते हैं ज़्यादा क्लोजली, एक दूसरे बहुत करीब होते हैं देन नॉन मेटल। मेटल्स कैन ट्रांसमिट हीट एनर्जी मोर रीडली देन नॉन मेटल। जो मेटल्स हैं वो एनर्जी को ज़्यादा अच्छे से ट्रांसमिट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं एज कम नॉन मेटल। कौन से आपके वुड, प्लास्टिक और ये सब। द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑल्सो स्पीड अप द ट्रांसफर ऑफ द हीट इन द मेटल। और जो इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है मेटल के अंदर वो ट्रांसफर ऑफ हीट को ज़्यादा बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है। व्हेन द मेटल स्पून गेट हीटेड, द फ्री इलेक्ट्रॉन गेन काइनेटिक एनर्जी एंड मूव फार्दर टुवर्ड द कोल्डर पार्ट ऑफ द मेटल। जब हम मेटल को गर्म करते हैं, जो उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी की गेन करते हैं, उसे एब्जॉर्ब करते हैं काइनेटिक एनर्जी को। वो काइनेटिक एनर्जी
हेल्प करती है कि ये अब जो आपकी हीट है वो ट्रांसफ़र हो सके उन सारे स्पून के उन पार्ट्स तक जो ठंडे हैं, जो कोल्ड पार्ट्स हैं. दे बम्प इनटू द एटम्स इनटू द कोल्ड पार्ट एंड ट्रांसफर हीट टू देम. इस तरीके से क्या होता है, आपकी जो हीट है वो कोल्ड पार्ट्स में ट्रांसफ़र होती है. इन मेटल हीट एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बोथ बाय द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल एज वेल एज बाय द मूवमेंट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन. तो सॉलिड में फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से और पार्टिकल की इटसेल्फ वाइब्रेशन की वजह से जो है हीट इजीली कोल्ड पार्ट से